औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही खालिक व मालिक और राज़िक, हर शय को सुनने, देखने और जानने वाला है और हर चीज़ पे कादिर है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान पाक की सूरत अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी, मुसलमानों को जहाद की तरगीब दो। इनमें से 20 लोग भी अगर साबित कदम रहेंगे तो 200 पर गालिब आएंगे। अगर इनमें से 200 लोग साबित कदम रहेंगे तो ये 2000 पर गालिब आएंगे। यानी इनको जहाद की तरगीब दो, क्योंकि जो कफ़ार हैं वो कुछ भी नहीं समझते। तो बेशक अल्लाह ताला ने इनसे बोझ हल्का कर दिया। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए जहाद से डरने वालों, क्या तुम जानते नहीं कि मौत तुमको आकर रहेगी। एक मरतबा खंदक के मौका पर कुछ लोग जो कि जंग से भाग गए थे, पीछे से ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से ही वापस चले गए थे, आधे रास्ते से वापस चले गए थे। वो जो लोग आधे रास्ते से वापस चले गए थे और वो जो लोग जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जहाद किया और कुफार मक्का के साथ जंग लड़ी और शहीद हुए, आज वो शहादत वाले लोग भी इस दुनिया फ़ानी में नहीं हैं। और वो जो लोग वहाँ से जंग के डर से, जहाद के डर से भाग गए थे, आज वो भी लोग नहीं हैं। लिहाजा मौत आकर ही रहेगी, तुम कहीं भी चले जाओ। तो जब अल्लाह ताला तुम्हें जहाद का हुक्म देता है तो तुम जहाद के लिए ज़रूर निकलो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, तुम जहाद के लिए निकलो अगरचे तुम कम ही हो। और क्या सूरत निसा में अल्लाह फरमाता है कि क्या तुम उन लोगों के लिए नहीं लड़ोगे, उन लोगों के लिए जंग में नहीं निकलोगे जो तुम्हें पुकारते हैं, जो औरतें बच्चे पुकारती हैं और कहते हैं कि अल्लाह हमें इस शहर से किसी अमन के शहर में ले जा, यहाँ पर यानी कि बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, जालिम लोग हैं यहाँ पर, या हमारे लिए अपनी तरफ से कुछ मददगार भेज जो हमारी मदद करें। तो क्या तुम उन लोगों की मदद नहीं करोगे जो तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, तुम जंग के लिए निकलो अगरचे तुम थोड़े ही हो, तुम्हारे हथियार कम ही हैं, तब भी तुम निकलो, तुम गालिब आओगे अगर तुम साबित कदम रहोगे। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौका पर सहाबियों से फरमाते हैं कि जिसने किसी जहन्नमी को देखना है तो इस शख्स को देख लें। वो शख्स कुफार मुशरिकीन के साथ जंग लड़ रहा था, काफरों को मार रहा था, मुशरिकीन के साथ लगातार जंग लड़ रहा था। एक सहाबी ने उस शख्स का पीछा किया, उसके पीछे पीछे उसे देखने चला गया, यहाँ तक कि वो जो शख्स था मुशरिकीन के साथ लड़ रहा था, उसने काफ़ी ज़्यादा मुशरिकों के साथ जंग लड़ते लड़ते खुद भी वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ। ज़ख्मी हालत में वो ज़मीन पर गिर पड़ा और गिरते ही उसने चाहा कि मैं जल्दी मर जाऊं, तो उसने अपनी ही तलवार से खुदकुशी कर ली, यानी अपने सीने में अपनी तलवार को मारा, जो सीने को पार करते हुए अगली सतह पर चली गई और वो उसने खुदकुशी कर ली। तो सरकार दो आलम ने फरमाया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई शख्स जन्नतियों वाले काम करे और तुम उसे जन्नती समझो। बेशक वो अल्लाह की नज़र में जहन्नमी हो सकता है कि वो अल्लाह ताला की नज़र में जहन्नमी हो, और एक ऐसा शख्स जो तुम्हारी नज़र में जहन्नमी हो लेकिन वो अल्लाह ताला की नज़र में जन्नती हो। यानी कोई भी दिखावे का अमल जो है वो एक जहन्नम का रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें तुम देख दिखला के काम कर रहे हो दूसरों को, वो तुम्हें जहन्नम की तरफ लेके जाएगा। एक ऐसा रास्ता जिसमें खुफिया तौर पर भी, ज़ाहरी तौर पर भी, हर हाल में आप एक जैसे हो, सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक को ही मानते हो, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर जहाद के लिए निकलते हो, तो वो जन्नत का रास्ता है। चाहे उसमें दिखावा हो ना हो, तुम्हें शिकस्त हो या तुम कामयाब हो, लेकिन जब तुम अल्लाह का नाम लेकर किसी भी जंग में निकलते हो, तुम्हारी फ़तह ही फ़तह है। मस्जिद अक्सा, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ये मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने बरकतें रखी हैं। बरकतों से मुराद दुनियावी बरकतें भी हैं और रूहानी बरकतें भी हैं। रूहानी बरकतों से मुराद है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पैगंबरों की कब्रें मुबारक हैं, ये रूहानी बरकतें हैं। और दुनियावी बरकतें भी मस्जिद अक्सा के करीब बेतहाशा हैं। जैसे कि 3 मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पर नमाज़ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो मस्जिद अक्सा में जो आजकल उन मस्जिद अक्सा के लिए जो जंग लड़ी जा रही है, अल्लाह ताला मुसलमानों को फ़तह करे,
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دے، تمام فلسطین اور تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ مل کے یہ جنگ اقصیٰ کو کامیاب بنائیں۔ کامیابی اللہ ان کا مقدر ہوگی اگر یہ ثابت قدم رہیں گے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں عبادت کا ڈبل ٹرپل ثواب دیا جاتا ہے، یعنی دگنا دیا جاتا ہے، بلکہ 50 گنا 100 گنا بھی دیا جاتا ہے، جیسے مسجد حرم، مسجد نبوی۔ اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ میں بھی عبادت کی فضیلت دگنی تگنی دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو شاد و باد قائم و دائم رکھے، اس کی حفاظت کرنے والوں کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتنی ہمت دے کہ وہ مل کر بنی اسرائیل، وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے، یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ہمارے ملک میں بھی 1-2 لیڈر ایسے عظیم آئے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ، یہ امریکہ اسرائیل، کبھی بھی ہم ان کے آگے جھک نہیں سکتے، کبھی بھی یہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے مخلص نہیں ہو سکتے، انہیں سرعام ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے ساتھ تو نفرت کرنا عین فرض ہے۔ یہ یہود و نصارہ کبھی ایمان کے خالصتاً مخلصتاً دوست نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، جو فلسطین میں لوگ شہید ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بلند سے بلند درجات فرمائے، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو لوگ جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ جنگ میں جائیں اور جہاد کریں، جو نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے حال پر رحم و کرم فرمائے جو مسلمان ہیں اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے آج جنگ لڑ رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔